अध्याय 3 कक्षा है आपकी ये कक्षा 7। इसमें अध्याय 3 है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लगा के देख रहे हैं। ठीक है, इसमें से तो पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, आशीष 3 क्रमागत दिनों में 4 आवर यानी 4 घंटे, 5 घंटे 5 आवर और 3 आवर यानी 3 घंटे पढ़ता है। कितना पढ़ता है वो? 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे। ठीक है, पढ़ता है। अब उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या होगा? बच्चे पूछ रहा है कि मतलब देखो दिन 3 दिन की बात हो रही, 3 दिन में एक दिन पढ़ो ना 4 घंटे और एक दिन पढ़ो 5 घंटे और एक दिन पढ़ो 3 घंटे। तो ये पूछा एवरेज, एवरेज का बीच को मान हो, बीच को मान हो। ठीक है, चलो कैसे निकाला देखा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। तो देखो बेटा इसमें हल में क्या होगा, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ दिया है, जो चीज़ होगा यहाँ पे वो क्या लिख देंगे? दिया है। देखो इसमें क्या दिया है बेटा? 3 दिन दिए ना, दिन में कितने घंटा दिए उनने, कितने दिन पढ़ रहा था। यहाँ पे लिखिए पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है लिख देंगे अपन यहाँ पे 3 घंटा, 4 घंटा भी है और 5 घंटा भी है। जी है ना, 3 घंटे 5 4 घंटे 5 घंटे। ठीक है, 1 घंटा है ना। अपन ने पूछा माध्य निकालो, तो बेटा माध्य क्या होता है आपका? माध्य होता है जितने घंटे मतलब सभी जो प्रेक्षण होते हैं, सभी हमने लिखे सभी का योग, अपनी भाषा में लिखे सभी का योग बटे संख्या। मतलब इन जितनी भी संख्या है इन्हें सबको जोड़ना पड़ेगा और कितनी बार है उनको अपन क्या करना पड़ेगा। जैसे कितनी संख्या है? 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ लिख 3 + 4 + 5 लिख दिया हमने। अब देखो बेटा इधर, और 1 2 3 है कि नहीं है जी? तो यहाँ के लिए इनकी संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 और 3 संख्या हो गई और इनको हमने जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया, सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3 और 4 7 हो जाएंगे, 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो अब 3 से काटेंगे, भाग देना आपको जानते हैं, इसका भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। तो इसका कितना आ जाएगा माध्य? तो मतलब वो एक दिन में कम से कम कितने घंटा पढ़ता है? वो 4 घंटे। तो उसका एवरेज कितने यानी माध्य कितने का आ जाएगा इसका माध्य आ जाएगा बेटा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी माध्य कैसे निकालना है आपको? कुछ नहीं करना है, जो संख्या होगी उन्हें ऊपर जोड़ देना है और जितनी संख्या होगी उससे भाग लगा देना है। जैसे एक और करवा करके दिखाएं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेपर में आए बेटा जी क्वेश्चन, ध्यान रखना पेपर में आते हैं। एक बल्लेबाज, हमने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया आपका, एक बल्लेबाज ने 6 पारी खेली, मतलब 6 बे खेलो बोले, कितने बार? 6 बे खेलो। एक बे बनाओ ना 36, एक बार 35, एक बार 50, एक बार 46, एक बार 60, एक बार 55। तो क्या को कहा निकालो? माध्य। अब वैसे करना पर सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हल करने के लिए, यहाँ पे जगह कम है, इधर लिख देते हल। यहाँ पे हल में लिखेंगे हल क्या होता है? माध्य बराबर, ठीक, माध्य बराबर होता है आपका वही संख्या जो आपकी इनका योग हो जाएगा, योग बटे संख्या। मतलब उनकी सीधी बात है, जितने सभी संख्या होंगी उनका योग होगा। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया योग और यहाँ पे संख्या लिख दी। ठीक है, शॉर्ट में। और ठीक है, आप चाहे तो लिखें या ना लिखें, आप तो सीधा जोड़ देंगे। संख्या बताएं बेटा, सबसे पहले 36 + 35, कैसी भी जोड़ सकते, जोड़ना है, जोड़ने पे आपको आंसर आ जाएगा +50 46 60 और 55। जो आपकी संख्या अच्छे से लगना बिल्कुल। कितनी संख्या है आपकी? 1 2 3 4 5 6 ने से भाग देंगे। समझ में आई चीज? जितनी संख्या उतनी से भाग। उसमें 3 से दिया था, इसमें कितनी है? 6। अगर 7 होगी तो 7 से देते। ठीक है, चलो करो, इनको जोड़ो, इन सबको जोड़ो। आप चाहे जैसे चाहे जोड़ सकते हो। हमने डायरेक्ट जोड़ा 5 6 11 6 हो जाएगा आपके 16। ठीक है, 16 और 6 कितने हो जाए? 16 4 20 और 22 के 2 हाथ 2 हाथ। ठीक है, 5 6 11 और 4 15 5 20 3 23 और 3 26 27 28 कितने हो जाएंगे? 28। मतलब 282 हो जाएंगे। इसमें 6 से भाग लगाएंगे। अब 6 से भाग लगा के देख लो कितने बार में कट रहा है। 6 चौको 24 6 7 42 47 बार में कट रहा है। कितने बार में? 47 बार। तो इसका माध्य कितने का आ जाएगा जी? आपको ऐसे करना, बहुत सहल है जी, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको। ऐसे इसमें भाग लगाया आपने 6 का, तो कितना आ जाएगा? 47। ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसको करना ही करना है अभी। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, 2-3 बार लगाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, इनको जोड़ देना है और जितनी संख्या होगी उससे भाग लगा देना है और आते ही आता है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा आपका, जे भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया भी है पेपर में। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने। कैसे पूछे देखो, इसमें क्या दिया क्वेश्चन, एक स्कूल के
एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वयसों में आयु इस प्रकार है। 10 वयस की देखो उन्हें कैसी दे दी, एक 32, 41, 28 ये सब दे दी, ठीक है। अब देखो उन्हें सबसे पहला क्वेश्चन बहुत साल पूछ लिया, उन्हें पूछा सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु। अब सबसे बड़ा देखो 54 वाला हो जाए। अब पूछा दूसरे क्वेश्चन में पूछा सबसे छोटे उम्र वाले अध्यापक की आयु, जो 23 हो जाए, जो तो अपन सीधा निकाल लेना। अब उन्होंने दूसरा बोलो अध्यापक की आयु का परिसर क्या है। परिसर क्या होती है, देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ले लो, परिसर क्या होती है, परिसर, परिसर क्या होती है बेटा। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान, बड़ा मान, उसमें से क्या घटा देंगे अपन, छोटा मान, सबसे छोटा, सबसे छोटा मान। जैसे आपकी जैसे परिसर निकालनी है तो सबसे बड़ा मान इसमें क्या है, 54 है, तो 54 में से क्या घटा देंगे, सबसे छोटा मान इसमें से क्या है, 23 है, 23 घटा दो, कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पे, 1 और 3। परिसर कितनी आ जाएगी आपकी, समझ में आई, 31, सॉरी तक नहीं रहा यहाँ पे, ये आपकी परिसर। जब परिसर निकालने के लिए बोले तो सबसे बड़ा मान, ये सूत्र याद कर रखना चाहिए, ठीक है। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा मान, सबसे छोटा मान निकाल लोगे। पेपर में आते हैं जी 100% आएंगे आपके, 100%। यहाँ पे लिख लो 100%, ये आपको बिल्कुल से अच्छे करने हैं जी। जितने क्वेश्चन ये क्लास होने वाली है अपनी क्लियर पेपर में देखने को मिलेगी। अब इसमें पूछा उन्होंने इन अध्यापकों की माध्य निकालो, तो माध्य तो आप निकाल लोगे ना, क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे और किसका भाग लगा दो, कितनी संख्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किससे भाग लेगा, 10 से, अब बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।